भाई भाभी का कड़कदार एपिसोड आने के बाद एकदम से एपिसोड आना शुरू होते हैं दीदियों के। एक दीदी पूरे 26-27 मिनट का अपन बर्तन कटका दिखाने के बाद 2 मिनट के लिए शोक संवेदना व्यक्त कर देती हैं। दूसरी की दीदी को कुछ समझ में नहीं आता है कि यार मेरे फेस एक्सप्रेशन वैसे होते नहीं हैं जैसा कि कल किसने बोला था, जेन ने बोला था या किसी ने बोला था वीडियो में, मैं शायद समझ नहीं पाई थी। फिर बाद में या फिर किसी और ने समझाया था कि भैया तनु ने बोला था आई थिंक कि भाई साहब फेस एक्सप्रेशन तो होंगे ना, इसलिए कम्युनिटी लिख डाली। तो जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। शौक होना चाहिए दिखावे के लिए। जी हाँ, कुंबा वासियों को देखकर हमें यही प्रतीत होता है। अब आम घरों में होता है कि लोग चिंतित हो जाते हैं कैसे हो गया। हमारे घर में एक लौता बेटा था, बहुरिया पहली आई थी, उसका पहले बच्चा ख़राब हो गया। अच्छा नहीं हुआ, कहाँ हम लोगों में कमी रह गई, क्या बात है, हम कौन सा गाइडेंस नहीं दे पाए। अगर ऐसा कुछ सोचना होगा तो एक बुज़ुर्ग इंसान सोचेगा, लेकिन यहाँ पर एक बुज़ुर्ग इंसान को, आज सारे इंसानों को वन बाय वन, जो कल जाहिला बेगम शुरू कर रही थी, गलती किसकी है कस्टर्ड खाने और क्या बोलते हैं क्या, हाँ भाई साहब, वो जो खाते हैं ये खूब खाते हैं, दबा दबा के खाते हैं, वन ओनली, कभी आलू का तो कभी गोभी का तो कभी सादा पराठा, है ना, उस पर भी आएंगे और बाकियों पे आएंगे। आज तो कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, मतलब ऐसा कोई है ये नहीं जिसके ना बटे कद्दू। इन चालबाज लोगों की पोलम पट्टियाँ खोलनी है और कुछ इनके ना जो आपने ही द्वारा जाल फैलाते उसमें इनको फंसाना है। तो चलो शुरू करते हैं। जहाँ बग्गा के द्वारा वो डायरेक्ट वहाँ से वहाँ बटाला लेके भागा, वहीं दीदी के द्वारा कि भाई जब उन्होंने ऊपर से नीचे आई तो सुना कि कोई दहाड़े मार मार के रो रहा था तो उनको पता चला, लेकिन फिर भी ना साथ में एक भी महिला नहीं गई। 3 महिलाएं होते हुए, चलो मम्मी जी तो चलो छोटी बच्ची हैं 16 साल की, पर घर में 2 बहुत बढ़िया बच्चियां हैं ना, जो सब कुछ जानती हैं, हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, प्रेगनेंसी भी जानती हैं, एक लेडी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या अत्याचार की श्रेणी में आता है, सब कुछ जानती हैं। तो क्या बग्गी को वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देना चाहिए, वो भी सास और ननद पे? जी हाँ बग्गी, मुझे लगता है तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देना चाहिए, वो भी सास और ननद पे। और अगर पति पे भी करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम पति पे नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा एक सूत्री कार्यक्रम भी मैं समझ चुकी हूँ और हमारी जनता भी समझ चुकी है। तो पति चलो ठीक है, उसको तुम अपने साइड में रख लो, भले वो तुम्हारा दोहन कर रहा है, भले ही तुम्हारे इस कठिन टाइम पे वो तुम्हारे मुंह में कैमरा डाल डाल के वीडियो बना रहा है, सारी चीज़ें कैप्चर कर रहा है, पर कोई बात नहीं। अब तुम अगर ये चाहती हो तो हमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग भी ना यही चाहते हैं कि भाई साहब तुम जो चाहो वो खुश रहो बस, और इन सारी चीज़ों से निकलो अगर ये सच है। और अगर ये स्क्रिप्टेड है तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होता, सुना है ना। चलो ठीक है, फ़िलहाल हम आज स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करेंगे और बीच की कुछ पोलम पट्टियाँ खोलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं संवेदना व्यक्त करने पे। वैसे संवेदना व्यक्त करने वाला ये कुछ नया नहीं है, इनके यहाँ बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, ये सब पत्थर दिल इंसान है। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ बड़ी घटना हो गई तो पहले आपस में पंचायत बिठाते हैं, क्योंकि वैसे भी पंचायत करने का हमारी छोटी दीदी को बहुत शौक़ है। अब अंकुश के यहाँ ये घर में नहीं निपटता था तो वहाँ पंचायत पहुँच जाती थी कि हमको हाय हाय, हमको हाय हाय, हमारे साथ ये हुआ हाय हाय, हमको हर सैटरडे मायके जाना हाय हाय। पहले पंचायत में ही हुआ, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी पहुँच बढ़ाई, फिर ये पुलिस चौकी तक पहुँची, फिर पुलिस चौकी से भी काम नहीं बना तो फिर भाई साहब ये कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वकील पहुँच कर ली, ठीक है। तब इनके काम अब बन रहे हैं। चलो ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों कि भाई साहब छोटी की बात बड़ी बड़ी कहते हैं ना, कि घर का जो सबसे बड़ा बदतमीज इंसान कोई होता है, घर बिगाड़ू इंसान होता है, वो है बड़ी। वैसे तमाम लोगों ने इसके तमाम नाम लिख रखे हैं, कोई घर तोड़ू, कोई कहता है कि घर में जब से आती है तब से ना तहस नहस कर जाती, कोई कहता है कि ये जंजाल है, बवाल है, जितने नाम हैं, है ना, हमारे द्वारा तो रखा गया यही है झूठी अंका। तो ये जो झूठी अंका है, झूठ की दीवानी,
इन्होंने ही बेसिकली लिखी होती है पूरी की पूरी कहानी, और इनके जो पति हैं वो लेखक हैं। वैसे उन्होंने पीएचडी का कोई इस्तेमाल किसी के मतलब अच्छे के लिए नहीं किया होगा, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं किया होगा, लेकिन अपने ससुराल के घर को तोड़ने में, वहाँ के लोगों की दिमाग से खेलने में इन्होंने पूरी पूरी पीएचडी लगा दी है। अब छोटी देख लो, कठपुतली है भाई साहब, जैसे जीजा डोरी खींचता है, जीजा या भाई, भाई या जीजा या फादर फिगर, जो भी है समझ लो, वटेवर जो भी है माने, इनके यहाँ सुविधा अनुसार रिश्ते भी बन जाते हैं। किसी को प्रूफ करना होता है कि हम एक कमरे में रह सकते हैं तो राखी बंधा दी जाती है, जीजा से भाई बन जाते हैं। फिर कभी कभी लगता है जीजा साली भी होना चाहिए, कह के साली एक है तो साली भी बन जाती है। फिर कभी कभी लगता है घर के मुखिया यही हैं, घर के फादर फिगर यही हैं। जब बड़ी जीजी माँ समान है छोटी के और बग्गा के, तो जीजा जी पापा के समान है। तो इनके यहाँ ये रंग बदलते रिश्ते, जैसे हिना खान का एक सीरियल आया था, अभी चल रहा है, ख़त्म हो गया राम जाने, हमने तो देखना न जाने कब का बंद कर दिया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो कुछ ऐसे ही कुनबा वासियों के रिश्ते हैं। तो जितनी भी वो होती है, यहीं से समझ लो, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जौन तुमको समझना है समझ लो, यहीं से पारित होते हैं। और जो आज्ञा की अवहेलना करता है उसको गंदे अड्डे पे जो है बेच दिया जाता है कि ये गंदे अड्डे वालों हैं, आज तुम्हारा ये सब्जेक्ट है और इस पर रिसर्च करके एकदम बढ़िया थीसिस लिख देना। तो गंदे अड्डे वाले उनको सीधे लाइन पे ला देते हैं, जो भी इनकी पहुँच से दूर जाने की कोशिश करता है। अब मम्मी जी पे आते हैं। मम्मी जी वो महिला हैं समाज की जो 3 बच्चों को पैदा करके खुद आज भी छोटी बच्ची बनी पड़ी है। मैं कितनी बार बोलूँ, उससे पहले भी बोला है कि घर का एक बुजुर्ग चाहे तो घर पूरा एकदम लाइन से बढ़िया बना सकता है ना, हर बच्चे का फ्यूचर बना सकता है, और घर का बुजुर्ग चाहे तो घर का सत्यानाश भी कर सकता है, जैसे कि हमारी डीजे मैया ने किया, घर का तहस नहस, घर का सत्यानाश। मतलब घर के इतने टुकड़े डीजे मैया ने कर दिए हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं, पूरा सत्यानाश करके रख दिया है। जब डॉक्टर के द्वारा सजेशन दिया जाता है कि क्रिटिकल सिचुएशन की प्रेगनेंसी, हम इसको सच मान के भी बातें कर रहे हैं, दूसरी बात पे भी आएंगे, और प्रेगनेंसी क्रिटिकल है, बेड रेस्ट है और फलाना ढिमकाना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई डिप्रेशन नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना सब बोला गया, इसने आके यहाँ पे बताया वीडियो में। और वही के 1-2 दिन बाद मम्मी 1-2 दिन काम करी हैं, छोटी ने बर्तन धोए, मम्मी ने चूल्हे पे रोटी बनाई, बहुरिया को खटिया पे या स्टूल पे बैठ के खाना दिया गया, वो सब हमने देखा। और फिर रिश्तों की परिभाषा बताई गई कि इतना भी मुश्किल नहीं होता है सास ननद को प्यार जताना, उनके साथ रिश्ता निभाना, बॉन्ड बूंड वाली चीज़ें दिखाई गई। लेकिन 2-3 बाद मम्मी जी का जौन मुँह सूजा है। हालांकि बाद में वग्गी ने बताया था कि मम्मी को शायद गलत फहमी हो गई थी कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, बाकी और भी बातें थी तो उसने बताई नहीं थी। उसके बाद मम्मी जी टंडीलक चढ़ गई क्योंकि झूठी अंका आने वाली थी, और नोना जिज्जा दूसरी गर्भवती महिला हैं, उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए घर की बहुरिया जो रियल में गर्भवती थी स्क्रिप्ट के अनुसार, तो उसको छोड़ के दूसरा गर्भवता जो आया था वहाँ पटना से, उसकी सेवा सत्कार में मम्मी लग गई, ऊपर जाके टंग गई। अब नीचे बग्गा बनाए रहा है, कब वो बग्गी बनाए रही, कब वो आँखन में मच्छर पड़ रहे हैं, कब वो बाहर से खाए क्या रहे, कब वो स्कैन कराने जा रहे हैं तो बाहर यहाँ से ड्राई फ्रूट्स खा लें, बाहर एक पराठा में यहाँ आधा दोनों मियाँ भी खा रहे हैं। मतलब गरीबी रेखा से पार। इतना ज़्यादा तो रिक्शे वाले भी नहीं देखते, वो भी अपनी दिन भर दिहाड़ी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं धूप छाँव बरसात में, लेकिन अगर कहीं स्कैन या अपनी बीवी को दिखाने जाना होगा ना तो बढ़िया से खाना देते हैं, भले ठेलस खरीद के लाएं। तो का ठेलस बग्गा नहीं खरीदता, 20 रुपये का कुलचा, 20 रुपये का 15 रुपये का पराठा, तो वो भी ऐसे खाता है। तो भैया उसमें भी एक में आधा आधा खाते थे, याद आया आपको? और वो एक बार इनकी बहनों ने खा लिया था बतासे, वो तो मैं कतई ना भूलूंगी, जीवन पर्यंत सुनाऊंगी। 20-30 रुपया के बतासे, और तीनों ने दिखाए थे कि बग्गी के लिए हमने बतासे लिए हैं। बग्गी तुम्हारे लिए 20 रुपये के ले लूँ कि 30 रुपये के ले लूँ? हाँ देखो दीदी हमारी बग्गी के लिए बतासे लेके आए। तीनों भाई बहनों ने मिलके वो दिखाए थे। तो ऐसे हैं ये सारे। मम्मी जी वो दिन है और पूरे टाइम ऊपर चढ़ी रही, ऐसे में क्या लड़की का दिमाग ख़राब नहीं होगा?
ऊपर से तुम लोग टॉन्टबाजियाँ करते थे। क्या एक लाइव खोले ना तो तुम्हारी सबकी धज्जियाँ उड़ जाएं? और 100% श्योरिटी के साथ अगर मैं मान लूँ कि ये 50% सही चांस है, सही प्रेगनेंसी थी, तो भैया तुम लोग की ना थू थू हो जाए। और तुम्हारी बेटौनी होती अब तक लाइव हो चुकी होती, खासकर ये छोटी वाली नकचड़ी जलकुकड़ी अगर होती अब तक लाइव हो चुकी होती, धज्जियाँ तुम्हारी उड़ चुकी होती। तो इसके लिए तो तुम अपनी बहू के लिए भाई शुक्रमंद रहो कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया जो हमारी पोलम पट्टियाँ नहीं खोली। और पुलिस चौकी भी गई होती, नहीं तो वकील भी कर ली होती, तो अब तक तुम लोग ना चक्की पी सिंह मियाँ बीवी बच्चे सहित सारे, है ना। चलो सिर तो पापा के पास चला जाता, लेकिन जलकुकड़ी भी वहीं चक्की पीसिंग कर रही होती। तो रियल में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है बग्गी के साथ। और हाँ जाहिला बेगम, खुल्ले में बोल रही हूँ, बग्गी की माँ ने बहुत टेक केयर करी है। अगर किसी की गलती है तो ये तुम्हारी जो कुनबा की 2 जल कुकड़ियाँ हैं जो कभी कभी तुम्हारा प्रमोशन किया करती हैं, और एक मम्मी जी तुम्हारी हैं जो कहती हैं थैंक यू टन्नू जी, है ना। तो वो उनको पूरा श्रेय जाता है। अगर ये रियल प्रेगनेंसी थी, अगर ये रियल मिसकैरेज हुआ है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुनबा वासी जिम्मेदार है, XYZ हर मेंबर सिवाय उस छोटे बच्चे के। आई नो कि छोटे बच्चे के साथ खेल करके बग्गी खुश हो जाती होगी, उसका फेस देखकर, चाहे जितना जलकुकड़ी लोग उसको दुखी करती रही होंगी, खुश हो जाती होगी। तो सिड को छोड़ दो तो तुम सारे के सारे एक्सेप्ट बग्गा भी जिम्मेदार है, ठीक है। क्योंकि शादी करने के लिए तो बहुत उतावले थे, हुलुलुलुलु, दहेज वाली लड़की मिलेगी, अच्छा घर परिवार मिलेगा, हैं, शादी कर लेते हैं, मौका है, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। और जब निभाने की बारी आई तो एक चूजा बने फिर रहे हो, अपनी बीवी का स्टैंड तक नहीं ले सकते हो, तो अपनी सास का, ससुर का और सालों का काहे लोगे। वो जाहिला कल गरियाए पड़ी थी, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे मुंह से चू निकल आए। एक कम्युनिटी लिख सकते हो, हैं, या कब तक दब के रहोगे। सुनने में आया झूठी अंका को बग्गा ने अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। अरे जिंदगानी में कब बोलना सीखोगे भाई। देखो, शादी से पहले और शादी के बाद दोनों अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। ठीक है आपकी बहनें हैं, ठीक है आपके खून के रिश्ते हैं, पर क्या एक खून के रिश्तों के चक्कर में एक घर टूटते बर्बाद होते हुए तुमने नहीं देखा? जो तुम्हें सबक नहीं लेना है, जो मुंह में दही जमाए हो या फिर गुटखा जमाए हो, जो भी जमाए हो, थूक थाक कर ना बोलना सीख लो, नाच पीटे। अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना सीख लो। और जो जल कुकड़ी उधर बैठी हैं ना दुई और जो बुलवा रही हैं ना गंदे अड्डे से, तो शर्म कर लो। इसके लिए देखो, सब्सक्राइबर मम्मी जी को बोल रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। इसीलिए इन बहनों ने, जल कुकड़ियों ने स्क्रिप्ट दी है जाहिला को कि भैया तुम जो जाहिला और जो दूसरी हैं टन्नू अन्नू, तो तुम भी ना एक काम करो, तुम लोग भी बोलो, खटाखट खोलो, मुंह अपने खोलो और सीधे सीधे बटाला वालों को दोषी ठहराओ। अरे बटाला वालों की वजह से तो थोड़ा सा धैर्य बंधा है उसका, ठीक है। तो अपना ये जो मुंह है वो बंद रखो, सीधी बात, नक्को बकवास, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम लोग जिम्मेदार हो, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। और अगर बग्गा तुमने वाकई में इंस्टाग्राम से फॉलो किया है तो उससे कुछ नहीं होगा। ये सेलिब्रिटी ना बनो ज़्यादा। आजकल जैसे होता है कि जितने भी रिपोर्टर होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेते हैं। कोई फॉलो अनफॉलो होगा, पता चल जाएगा कि एक दूसरे से ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया। तो ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी बनने की ज़रूरत नहीं हो, है ना। तुम जैसे तुच्छे वाले सेलिब्रिटी हो वैसे बने रहोगे। ज़िंदगी में बोलना सीखो, स्टैंड लेना सीखो। फॉलो अनफॉलो से कतई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक तो उधर बोल दी कि हम अबे नहीं करेंगे, इतना लंबा ब्रेक ली हैं छोटी वाली 2 दिन का, कि अब 2 दिन बाद हमारे दुख इतने, मतलब हम दुख में एकदम डूबे हुए हैं। तो अब सीधा रीज़न इनका ये भी हो गया कि भाई हमारा परिवार तो दुख में डूबा है, इसलिए सिड को भी नहीं मिलाया गया उसके पापा से, है ना। एक बार अंकुश तो समझ जाएगा, क्योंकि वो हृदयहीन नहीं है, वो हार्टलेस नहीं है, और ना ही इन जैसे चालबाज लोगों जैसा है कि भाई साहब चालबाजियाँ कर करके जीना हराम कर दे। वो एक नॉर्मल इंसान है, वो बिल्कुल समझता है चीज़ों को। तो आई थिंक अंकुश तो समझ भी जाएगा इनके झूठे फरेबी मक्कारी बिहेवियर को अच्छे से, कि कोई बात नहीं, चलो इनके साथ बुरा हुआ, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या ये लोग समझेंगे? नको, बिल्कुल भी नहीं।
ना कल समझे थे ना आज समझेंगे। और मुझे लगता है ये बुढ़ाए जाएंगे, हम सब मतलब बुढ़ा उड़ू के ऊपर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन कुनबा वासियों का इतिहास सही रहेगा कि हम कुछ लोग हैं और हम सब ने ये माना भी है और हम लोग ये जानते भी हैं कि कई बार हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और भविष्य में वो गलती नहीं करते हैं। ये है आम इंसान। और जो कुनबावासी हैं ये भविष्य में गलतियाँ करते हैं और कहते हैं वाह यार ये गलती थी यार, छोटी गलती थी, बड़ी गलती करने का, कुछ बड़ा ब्लंडर करने का, ये फिर से गलती करते हैं। तो कुनबावासी नहीं संभलने वाले, बिल्कुल भी नहीं। अब ये फॉलो अनफॉलो वाला कहानी ख़त्म करो और एक रीढ़ वाले इंसान बनो, ठीक है। पीठ की रीढ़ तुम्हारी जो टूट गई है या है नहीं, स्पाइनलेस कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो वो सब ना बनो। एक वाकई में अच्छे व्यक्तित्व वाले और अपनी बीवी का स्टैंड लेने वाले। जब 7 फेरे लेते हो ना तो उसमें कुछ 7 वादे कस्में बोले जाते हैं पंडित जी, तो गूगल कर लेना वो 7 कस्में क्या होती हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हमारे जो पंडित जी आपको सुनाते हैं, वचन लेते हैं, कसम खिलाते हैं, अग्नि के 7 फेरे दिलाते हैं। तो ज़रा वो 7 कस्में याद कर लो 7 फेरों के साथ साथ, तो उम्मीद करते हैं कि फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, बस यही करने का। अगर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा पाओगे और इस चीज़ से निकल पाओगे। लेकिन अगर कर सको तो, अगर नहीं कर सकते हो तो इसी प्रकार की हरकतें करते रहो। आने वाले टाइम में तुम्हारी ज़िंदगी का हाल भी वही होगा जो परेतिन का हुआ। उसके बावजूद भी तुम लोग दीदी को थैंक यू बोलोगे। थैंक यू सो मच दीदू हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, थैंक यू सो मच। मम्मी जी उतना ही करती हैं जितना उनकी अम्मा कहती। मम्मी की अम्मा कौन? झूठी अंका। झूठी अंका मम्मी की बेटी नहीं है, जी हाँ, झूठी अंका अम्मा है मम्मी जी की। तो उतना ही मम्मी जी करती हैं। और नोना बैठे ही हैं, वो अपना जादू टोना चाहे पटना में हो चाहे हिमाचल में हो, हर जगह से फिरते रहते हैं। सुनने में आया हिमाचल फिर से आ गए हैं। अब वापसी करी है कि नहीं करी है, आईटी पटना वालों कोई कार्यक्रम करो, फेसबुक पे फ़ोटो डालो तो पता तो चले कि नोना जादू टोना उधर है कि इधर आ चुका है। काश कि बहुत दिनों से सस्पेंस है, कुछ लोग कह रहे हैं नोना इधर आ चुका है फिर से। हालांकि 22 मार्च में नोना पहुंच चुका था पटना, और अब फिर अगर आ गया है तो भाई इनके यहाँ तो चले करता है आवन जावन। इनके यहाँ सूटकेस हरदम पैक रहते हैं कि भैया कहीं कोई झोला उठा के चल दे। छोटी जो तुमने कम्युनिटी डाली थी, हिम्मत थी तो रियल कमेंट ऑन रखती। कितने तो हमारे सब्सक्राइबर ने तुमको रियल बातें लिखी हैं, है ना, लेकिन वो सारा तुमने डिलीट मार दिया, मतलब हेल्ड फॉर रिव्यू कर रखा होगा। वैसे छोटी भले तुमने वो पब्लिक नहीं किया, पर पढ़ा तो होगा ही कि लोगों ने कितना भर भर के तुमको सच्चा वाला प्यार दिया है। हिम्मत है तुम्हारे अंदर वाकई में। अगर रियल व्यक्तित्व की स्वामिनी हो तो ऑल कमेंट पब्लिक कर दो तो हम जाने, और तब तुम्हारे चमचों को भी पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा तुम लोग अच्छे हो। तुम गलतफहमी का शिकार हो, अच्छे नहीं हो। एक लोग बोले कोई बात नहीं, एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते, 50 गलत हो सकते हैं, 100, पर 99% गलत लोग नहीं हो सकते। दैट मीन्स की कमी तुम में है। सच्चाई का आईना तुम्हें दिखा रहे हैं और तुमको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बदलना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर आपने गलती करी तो सॉरी बोल दो। कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो अपनी ज़िंदगानी को ख़राब करके, तो उसको सही रास्ते पे ले आओ। कहते हैं कि संसार में परिवर्तन ही जीवन का दूसरा रूप है। परिवर्तन करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हैं। परिवर्तन ही जब नियम है तो परिवर्तन करने से डर क्यों रहे हो? क्यों अपने कौन से ईगो में, कौन से झूठे अहंकार में बैठे हो कि हम अपने गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलेंगे? उनकी गाइडलाइंस क्या है? दूसरों से जलते रहो, दूसरों के षड्यंत्र बनाते रहो, दूसरों के जीवन में तीली जलाओ, आग लगाओ। और दूसरे कौन? अपने ही खून के रिश्ते। चलो ठीक है, बाहर के थे अंकुश और बग्गी, लेकिन ठीक है तुमने अपनी अपनी जिंदगानियों में शामिल करा ना, तो वो तो तुम्हारे हुए ना। लेकिन भाई साहब, जहाँ हस्बैंड वाइफ एक बड़ी बड़ी गलतियाँ माफ़ करके भी एक दूसरे के बने रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ से घनिष्ठ रिश्ता कोई नहीं होता है, तो न जाने कितनी बार एक दूसरे को माफ़ करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के ऊपर न जाने कितनी बार इल्ज़ाम लगाते हैं और जीवन को सत्यानाश करते हैं। तो परेतिन दम है तो रियल वाले जो कमेंट है वो ऑन करो। और दूसरी चीज़ झूठी अंका, आज अगर वीडियो लेके आए हो ना, तो अगर शोक संतप्त वाला कुछ लेके आए, शोक बता रही हो कि हम बहुत दुखी हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं,
तो उसी के बारे में होना चाहिए। यूँ नहीं कि अपना खाना खजाना और दुनियादारी लेके और 2 मिनट शोक व्यक्त कर दो। और तुम लोगों का तो शर्म आना चाहिए। अब इतनी गाली खाने के बाद तो सारी बिटिया, दोनों बिटौनी और मम्मी को लेके एक टैक्सी कैब करके सिर्फ शिमले जाना सीखी हो का, या चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाना सीखी हो? अब बटाला जाओ, अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो, और गंदे अड्डे के चैनल का मुंह बंद कराओ, जो उसकी पहले भी तुम लोगों ने बहुत नई रिश्तेदारी का तुम लोगों ने छीछा लेदर मचाए रखा है, एकदम सत्यानाश। पर मुझे पता है कि तुम लोग ये घटियापन ही करोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, रिश्ते कभी नहीं सुधारोगे। तो मैं तो यही कहूँगी बटाला वासियों, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तब शायद ये लाइन पे आ जाए। बाकी आप सबका का कहना का नहीं कहना कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर मिलते हैं अभी लाइव में, फिर मिलकर करेंगे वार्तालाप। टाटा बाय बाय।